It is very true that maturity comes with age and experience. Today, what happened, I'm going to share a very small instance with you. Two ladies, दो वुमेंस जो कि अपने बच्चों को लेकर हमारे कॉलेज में आई थी एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, तो वो उनको बाहर वेट करना था और ऑलमोस्ट 4:20 हो गए थे। 4:30 को मेरा ऑफ हो जाता है कॉलेज, तो मैं बाहर निकल चुका था। अब मैंने देखा तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो उनको एंट्रेंस पे रोक रहे थे। एंट्रेंस में कॉलेज का एंट्रेंस नहीं, एक थर्ड बिल्डिंग के और सेकंड बिल्डिंग के बीच का जो एक पार्ट था रोड पे, वहाँ पे उनको रोक रहे थे कि यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड, वहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि लेट अस गो टू द लाइब्रेरी, वहाँ पे शायद एसी होगा तो हम थोड़ा वहाँ पे बैठ सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो गार्ड ने बोला नहीं नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अब अगर कोई एक बच्चा होता या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होता जो ऑफेंस में सोचता, तो वो क्या बोलता कि भैया देखो, एक तो इनके यहाँ एसी नहीं है, ऊपर से ये लोग हमको अंदर पंखे में भी नहीं बैठने दे रहे, कितने ख़राब लोग हैं, ऐसा कुछ सोचते हैं अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, कोई बात नहीं, हम बाहर बैठ जाते हैं, जहाँ पे उनको रोक रहे थे उसके जस्ट बगल में बैठ जाते हैं, नीचे पाथवे में जो फुटपाथ होता है ना, वहाँ पे मतलब जो अलग से बनाया गया होता है, वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो जब वो बैठे, दोनों जो वुमेन्स थी वहाँ पे बैठी और मैं वहीं पे साइड में, मैं वहीं से जा रहा था तो मैं वहीं खड़ा था। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला नो नो मैडम प्लीज़ स्टैंड अप, आप वहाँ पर भी नहीं बैठ सकते, आप दूर चले जाइए। अगर ऐसा कोई आपको बोल दे, एक तो वैसी इतनी गर्मी, इतनी धूप, ऊपर से आप हमको अंदर लाइब्रेरी में नहीं जाने दे रहे, आपके यहाँ पे एसी नहीं है कॉलेज में, और आप अब हम बाहर बैठ गए हैं तो आप हमको वहाँ से भी उठा रहे हो और बोल रहे हो दूर जाओ। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होता तो बहुत ऑफेंसिव हो जाता। हाउ दे रिएक्टेड, दे स्टूड अप, they said okay, they stood up and they moved a bit forward and I was there and they said वो भैया भी सही कह रहे हैं, बच्चों को डिस्टर्ब होगा हमारी वजह से, हमको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, हम थोड़ा आगे चले जाते हैं। I was like, okay, I got the point, I got the motive for today's video. It's like maturity comes with age and like experience. How positively they are reacted to the situation. कि बच्चों को यहाँ पे डिस्टर्ब होगा हमारी वजह से, वो भैया सही कह रहे हैं, हमको वहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, हम थोड़ा आगे चले जाते हैं। लाइक नॉर्मल व्यक्ति होता तो क्या क्या सोच लेता, लेकिन यह इतना अच्छा, इतनी पॉजिटिव थिंकिंग, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में इतनी पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आ सकती है? विद एज, विद एक्सपीरियंस आती है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपकी एज कम है या फिर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी जो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, और आपको लग रहा है कि हम कैसे करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति के टच में रहो जो कि आपको इस तरीके की बातें शेयर करता है। कोई ऐसा आपके मेंटर हो या फिर आपके कोई एडल्ट हो या फिर कोई भी ऐसा हो जो आपके अंदर ये वैल्यूज़ इंस्टिल कर रहा है बचपन से, तो उसके टच में हमेशा रहो, उससे कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प हो। कोई भी सिचुएशन में आप कोई भी डिसीजन लो तो आप पैनिक ना कर जाओ, प्रेशर में आके कुछ गलत डिसीजन ना ले लो। अच्छी वैल्यूज़ इंस्टिल होंगी आपके अंदर। इंस्टिल मतलब हार्ट में रखना, अपने दिल में, अपने दिमाग में ऐसी वैल्यूज़ रखना, कुछ बिलीव्स, कुछ मान्यताएं ऐसी रखना जिसकी हेल्प से आप बुरे और अच्छे समय में अच्छे और बेहतर डिसीजंस ले पाओ। तो दिस वॉज मोटिव फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आप भी इसी तरीके के अच्छे डिसीजंस लीजिए, लोगों के बारे में सोचिए, और किसी के रूड बिहेवियर की वजह से उसको गलत मत ठहराइए, उसके पीछे की भावनाएं भी समझिए कि उसके ऊपर भी कुछ प्रेशर हो सकता है, या वो भी किसी दबाव में आके हमको ये कुछ बोल रहा है। हो सकता है उसका दिन खराब हो सकता है उसके साथ अच्छा ना हुआ हो, या फिर हो सकता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो कि हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए, हमें सिर्फ अपने ही बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। वी शुड थिंक अबाउट एवरीबडी एल्स बिफोर अस। So this was the motive for today's video. I hope you loved the value, and if you really did, please don't forget to like the video and please don't forget to subscribe the channel. I would be very happy with that. And I hope it was a great Saturday for you today. You worked a lot hard today and you had a very good day today. Just keep working like this, keep having the discipline, keep having the consistency, and I'll see you in the next video. Till then, goodbye, take care.